आगे गवर्नमेंट सपोर्ट करके पिछे एक मेन बन बना देवे जेड़ा बन पिछे टुटिया है वो गवर्नमेंट का कोई महकमा आके उसको मजबूत करे उसको बना देवे तो अगलियां बस्तियां जो मजीद डुबन बच जाएगियां लेकिन अगर फसलों नुकसान नहीं होएगा उस पाक फौज होए मतलब कोई भी गवर्नमेंट की इमदाद होए ना तो वो रोक सकते हैं लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की टीम रोक सकती है अदरवाइज मतलब कि असी खुद सेल्फ हेल्प तो इतना नहीं कर सकते। राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली असगर डुड्डी। नाजरीन, मैं दरियाई सतलज के इलाका है ये कोट बहावल, इस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो पानी है सैलाब का वो इस वक्त सड़क को अबूर कर रहा है और इसके साथ ही जो बड़ी आबादी है वो है होता की। अगर पानी इस सड़क से इस तरफ आता है तो जो होता है वो बड़ी आबादी भी है, एक बड़ा कस्बा भी है, वो भी इस पानी से मुतासर हो सकता है। तो हम पिछले कई दिनों से आपको जो सैलाबी सूरत हाल है उससे आगाह रखे हुए हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में इस सड़क पर मौजूद हैं और वो यहाँ के हालात देख रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो आए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सैलाबी सूरत हाल से और सैलाब की इस तबाहकारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम जी गुलाम अली है, वटू बराज नाल तल्लक है। मेरे को ज़मीन इतने ठेके थे चक नंबर 23 EB मैं रहने वाला। मेरे को 24 किले ज़मीन इतने ठेके थे तो मेरा झोना तकरीबन 40 तो 50 दिन का हो गया लेकिन सारा इस वक्त डुब चुका है। सारा झोना डुब चुका है? हाँ, सारा झोना, सारी फसल थोड़ी तबाह हो चुकी है? फसल सारी मेरी पूरी तबाह हो चुकी है। टरपैन की मैं सिर्फ एक मोटर ला ली है, बाकी सारी चीज़ तबाह हो चुकी है। कागजां दे विच ते ये दस्सिया जा रहा है कि बड़ियां जिहड़ियां टीमां ने वो फील्ड दे विच फिरदियां ने, तुहानूं किन्नी कुछ सपोर्ट मिल रही है हुकूमती नुमाइंदे की तरफों, हुकूमत की तरफों? नहीं जी, कोई इस वक्त तक कोई एक पैसे का रिलीफ नहीं और कोई बंदा साढ़े कोल नहीं आया, कोई मौजूद नहीं आया। मतलब अपनी मदद आप दे तहत असीं अपना समान जरूर कढ़िया है, उस तो अलावा कोई आदमी सारी सपोर्ट वास्ते नहीं आया, साढ़े सामने नहीं आया। वो भी अपनी मदद दे तहत? हाँ जी, अपनी मदद अपने ट्रैक्टर नाल अपनी ट्राली नाल अपने। कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कोई इस टाइम फील्ड विच नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल जीरो। पानी असीं देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी दे नाल सड़क नूं क्रॉस कर रहा है। अगर थोड़ी देर बाद ये मैनूं मालूम है लगता इस तरह भी है जिहड़ी सड़क है भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। 10 तो 15 मिनट तो बाद ना ये मूवमेंट बंद हो जाएगी। अगे मतलब कोई नहीं, जेडे बंदे पीछे है ना फस गया। आसे पासे किहड़ियां बस्तियां ने? इस तो अगे जी मेल है कोट बलोचा है, पानी जा रहा होता है इस साइड तो पीछे में वाली बस्ती, उस तो पीछे नूर जान या भैनियां ने, वो सारियां नूर जाने भैनियां में वाली बस्ती वो डुब चुकी है। क्या आप खड़े हैं इस जगह का की नाम? कोट बलोचा। आगे गवर्नमेंट सपोर्ट करके पिछे एक मेन बन बना देवे जेड़ा बन पिछे टुटिया है वो गवर्नमेंट का कोई महकमा आके उसको मजबूत करे उसको बना देवे तो अगलियां बस्तियां जो मजीद डुबन बच जाएगियां लेकिन अगर फसलों नुकसान नहीं होएगा उस पाक फौज होए मतलब कोई भी गवर्नमेंट की इमदाद होए ना तो वो रोक सकते हैं लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की टीम रोक सकती है अदरवाइज मतलब कि असी खुद सेल्फ हेल्प तो इतना नहीं कर सकते क्योंकि जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातचीत सुनी। ये बस्ती है कोट बलोचा और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हमारे जो पाँव के नीचे से पानी इस वक्त सड़क को क्रॉस कर रहा है। अगर पानी थोड़ा सा पानी की सतह और बढ़ती है तो जो बस्ती कोट बलोचा है इसके मुतासर होने का भी खदशा है और जैसे ही बस्ती कोट बलोचा को पानी पहुँचेगा तो उससे आगे ये बड़ी आबादी है, बड़ा कस्बा है जिसको हम होता भी कहते हैं, उसके भी मुतासर होने का खदशा है। लोगों की अब ये डिमांड है कि जो पाक फ़ौज है उसको एक्टिव किया जाए और जो एमरजेंसी है वो नाफज की जाए और लोगों को उनके घरों से निकाला जाए और किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। अब हमारे पास एक वाहिद पाक फ़ौज का अदारा ऐसा है जो एमरजेंसी में हमारे हर दफ़ा काम आता है, अब भी वही काम आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू की कश्तियाँ हमें नज़र आई हैं, जब भी गए हम रेस्क्यू की सिर्फ कश्तियाँ नज़र आ रही हैं जो बहुत छोटी हैं। वो लोगों को तो घरों से निकाल सकती हैं लेकिन उनके माल मवेशी और उनका जो सामान है या उनके जो ज़राई लात हैं या जो गंदम वगैरह है या जो अनाज है उसको वो उन कश्तियों में रेस्क्यू नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जमा हो गए हैं और वो पानी की सूरत हाल को देख रहे हैं और बड़े परेशान हैं। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, असी शहर कल्याणा के रहने वाले हैं। चक होता के करीब दरिया ते असी ठेका लिया असी कोट बख्शा दे नाल हैं। साडी फसल सी जिहड़ी 50 किला सी, 10 किले तिली सी, 40 किला झोना सी जिहड़ा तबाह बर्बाद हो गया। हुण होते नूं भी खतरा है पानी का तो कोट बलोचा में डुबदी पई। कोट बलोचा नूं तो पानी पै चुका है, उस तो पहले साडी जिहड़ी बर्बादी सी हो चुकी। कोई महकमे का बंदा इत्थे नहीं आया, कोई किसी की इमदाद नहीं हैगी जिहड़ा कुछ असीं कढ सकें आदे
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुकूमत ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਾ ਇਹ वो इमदाद वाला तो कोई आया ही नहीं ना। बाकी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ खुद देख लो। जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातचीत सुनी। उनका कहना है कि हम तबाह हो चुके हैं, हमारी फसलें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, हमारा अनाज हमारी फसलें डूब चुकी हैं, हमारा साजो सामान डूब चुका है, हमारे ज़रूरी हालात डूब चुके हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। यह जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, अगर यहाँ पर कोई हुकूमती मशीनरी आ जाती तो यहाँ पर बंद बनाकर जो आगे वाली आबादियाँ हैं उनको बचाया जा सकता था। लेकिन अभी तक हुकूमत की कोई मशीनरी, कोई अदारा ऐसा एक्टिव नहीं हुआ जो इनको तबाही से बचा सके। तो हमने आपको आज दिखाई सैलाब की तादाद सूरत हाल। तो देखते रहें राइट वे पाकिस्तान, अली असगर डूडी, राइट वे पाकिस्तान।